ओम शांति। हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। भोजन की सात्विकता क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भोजन को शुद्ध क्यों कहा जाता है, भोजन का शुद्धिकरण कैसे होता है, भोजन को वाइब्रेशन कैसे दें जिससे हम खुद को भी वाइब्रेशन पहुंचा सकें। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं। किसी कंट्री में कैसा भोजन है तो किसी कंट्री में कैसा भोजन है, लेकिन हमें भोजन को सात्विकता देनी है जिसमें किसी के शरीर का पार्ट ना हो, जिसमें हमने किसी को मारा ना हो। हमें ऐसा कोई भोजन नहीं करना है जिससे किसी का मैंने जीव घात किया हो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत गंदी चीजों को अपने जीव का हिस्सा बनाते हैं। उन्हें बहुत टेस्ट आता है जब वो किसी को मारकर, काटकर, उबालकर, तड़का लगाकर खा लेते हैं। आज आप सोचो, हमारी मानवता कहाँ गई? हम ऐसा कैसा भोजन स्वीकार कर रहे हैं? कहाँ भगवान ने शास्त्रों में लिखा है सात्विक भोजन, सात्विक अन्न, लेकिन आज हमारा अन्न भी तामसिक हो गया। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। अब जीव जंतुओं को खाना शुरू हो गए। आप सोचो फिर जीव जंतु किसको खाएंगे? अगर इंसान जीव जंतुओं को खा रहा है तो जीव जंतु जानवर किसको खाएंगे? इंसानों को। तो फिर हम तब क्यों चिल्लाते, तब क्यों डरते हैं? आज देखो, एक इंसान किसी जानवर का शिकार करता है खुद को खाने के लिए, तो खुद खाने के लिए जब वो शिकार करता है, उसको पकड़ कर लाता है, उसे खाता है वो, तो उस जानवर को डर नहीं लगता होगा। लेकिन जब वही जानवर इंसान को खाने की कोशिश करता है तो हम उस जानवर को ही मार देते हैं। क्यों? फिर तो अपना भी देना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब क्या है? सात्विक भोजन वो हो जो भगवान को अर्पित किया हो। आज गंदा मंदा भोजन भी हम कई बार भगवान को अर्पित कर देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी बन चुकी है। हम कुछ भी भगवान को चढ़ा देते हैं, जो हम खाते हैं वही चढ़ा देते हैं। लेकिन थोड़ी सी सात्विकता रखें, क्योंकि हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। हमारा अन्न कैसा है? हमारा वो अन्न तो नहीं जो जानवर खाते हैं। भगवान ने हमारे लिए अन्न के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं। आज आप देखें, डिफरेंट तरीके की सब्जियां हैं, डिफरेंट तरीके का फ्रूट है, डिफरेंट तरीके का अनाज है, कितनी चीजें हैं डिफरेंट तरीके की। लेकिन हम फिर भी उनको छोड़ करके ऐसी चीजें खा रहे हैं जो भगवान ने हमें मना किया है। और फिर हम क्या कहते, अरे ये तो भगवान ने भी खाया था। आपने कौन से भगवान को देखा खाते हुए? लेकिन बस हमने एक चीज पकड़ ली, ये भगवान ने भी खाया, हम भी खा लेते हैं। किसी भी भगवान ने कोई भी ये गंदी चीजें नहीं खाई है। ये हमारे माइंडसेट है कि हाँ इसने ये खाया है, और किसी भगवान ने आपको ये कहा भी नहीं होगा आप ये चीजें खाओ, लेकिन हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग उनका टैग लगाकर वो चीजें खा लेते हैं। आप सोचो, मान लो सपोज आपके सामने कोई भी ऐसा जानवर है जिसको आप काट कर खाते हो, क्या उसे तकलीफ नहीं हो रही जब आप काटते हो उसको? कभी आप फील करना, उसकी जगह पर आप खड़े होकर देखना कि लोग इस तरीके से मुझे काट सकते हैं, कैसा लगेगा आपको? अपने माइंडसेट को सुधारो। भोजन इंसान को बहुत वैरायटी का मिला है, जरूरी नहीं है कि हम जानवरों को काट के खाएं। क्योंकि आज इंसान के अंदर काम वासनाएं कहें, क्रोध की उत्पत्ति कहें, अहंकार की उत्पत्ति कहें, जो लड़ाई झगड़े की उत्पत्ति कहें, वो इन्हीं चीजों से हो रही है। कोई ऐसी चीज नहीं। आज आप देखें, कोई व्यक्ति मान लो सपोज शाकाहारी बन जाता है, उसे बहुत सारे लोगों के ताने सहन करने पड़ते, अरे आप नहीं खाते। आज आप नॉर्मली देखें, किसी शादी में जाते, वहां पर आपको ये चीजें नहीं मिलती। मान लो किसी ने उल्टी सीधे चीजें नहीं रखी हुई है, तो कहेंगे अरे ये कोई शादी थोड़ी थी, यहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो स्टैंडर्ड कहां गिना गया जब ये चीजें होंगी? आप सोचो, आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन उसमें बुरी चीजें कहां से आई? आज बहुत सारे लोग अपने परिवार वालों के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं या रेस्टोरेंट पे भोजन करने जाते हैं, ऑर्डर क्या करते हो आप? वही गंदी मंदी चीजें। और कई बार तो माता पिता बच्चों को भी वो खिला देते हैं। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें, आपके अंदर जो भी विकारों की उत्पत्ति हो रही है, कारण तामसिक भोजन है, मांसाहारी भोजन है।
बच्चा जब आपको गाली निकालता है तब हम ये क्यों कहते हैं बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए? तो आप सोचो, आप जो कर्म कर रहे हो वो अच्छा थोड़ी है। हम जितने जानवरों को काट कर खाएंगे, आप सोचो उतने ही कर्मों का हिसाब किताब आपके पास जुड़ेगा। कर्मों की सजा कहीं ना कहीं भगवान तो देगा, क्योंकि आपने उस आत्मा को, बेजान आत्मा को काट कर खाया है। क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी कि मुझे मत काटो, लेकिन अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हमने काटा। तो कर्मों की सजा तो हमने निर्धारित कर ली। कई बार कहते हैं अरे ये तो नॉर्मली भी सब खाते हैं, देवताओं ने भी खाया था। आपको एक भी देवी देवता बता दो जिसने ये खाया हो। ये आजकल जो भी चीजें हम कहते हैं कि ये देवताओं के, कोई देवी देवताओं ने ऐसी चीजें नहीं खाई है। अगर आप पुराने शास्त्र उठा करके पढ़ो, किसी देवी देवता ने उल्टी सीधी चीजें नहीं खाई है। लेकिन आजकल तो बहुत सारी चीजें दिखाते, देवताओं ने मदिरा पी थी, देवताओं ने ये पिया था, देवताओं ने ये पिया था। कुछ भी नहीं होता था वहां, क्योंकि वो सतयुग की दुनिया बहुत श्रेष्ठ दुनिया थी, जहां पर इन चीजों का कोई नामो निशान था ही नहीं। शेर और बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे। तो सोचो जानवरों में कितना प्यार था। जानवर भी एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते थे, काटना तो बहुत दूर की बात है। और हमने आज क्या बना दिया? वो सतयुग की दुनिया भगवान की रची हुई थी, तो क्या भगवान इस दुनिया में ऐसी चीजें भी रखता? लेकिन इंसान ने अपने मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजों की मिमिक्री करना शुरू कर दी। पर आप ध्यान रखें, ये बहुत कड़ी सजाएं हैं जो कर्मों की अचानक मिलेंगी। आप कुछ पल के लिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर मिमिक्री कर लोगे, पर आप लाइफ समय तक भगवान की नजरों में गिर जाओगे। आप मिमिक्री किसकी कर रहे हो? जो आपको श्रेष्ठ बना रहे हैं। भले कोई भी धर्म गुरु हो, कोई भी आपको गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाता। हर गुरु कोशिश यही करता है कि मैं सभी को श्रेष्ठ रास्ते पर ले जाऊं, पर हम अपनी बुद्धि कई बार चला लेते हैं और रास्ता भटक जाते हैं और इधर उधर घूमना शुरू हो जाते हैं। आज एक बच्चा है, बच्चा अगर सपोज बाहर जाता है, कुछ भी गंदी चीजें, छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, बाहर कोई सिगरेट का टुकड़ा पड़ा है, उठा करके मुंह में डाल लेता है, तो हम क्या कहते हैं? बेटा ये नहीं खाना, अच्छी बात नहीं है, गंदी चीज है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो भगवान के बच्चे ही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको कितना दर्द हो रहा होगा जब आप किसी जानवर को काट करके भोजन के लिए खाते हैं। तो कोशिश यही करें, मुझे सात्विक भोजन करना है जो भगवान ने इस भूमि पर हमारे लिए दिया है, ताकि हम उसका भोग भी लगा सकें, परमात्मा को खिला भी सकें और खुद को शक्तिशाली भी बना सके। ओम शांति।